मंजिल गुरुकुल में आज हम बुकर प्राइज के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। बुकर प्राइज जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसके दो प्रकार होते हैं, एक बुकर प्राइज और दूसरा होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। जो बुकर प्राइज होता है वो केवल अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लिए दिए जाते हैं और जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है वो किसी भी भाषा में लिखे गए अनुवाद के लिए दिए जाते हैं और जिसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में हुआ हो, यानी वो किसी भी भाषा में लिख सकता है लेकिन ट्रांसलेशन उसका अंग्रेजी में होना चाहिए। आज हम मंजिल गुरुकुल यूट्यूब पर बुकर प्राइज के बारे में चर्चा करेंगे। बुकर प्राइज जो इसकी स्थापना 1969 में इंग्लैंड के बुकर मैकेनल कंपनी के द्वारा किया गया था। इस प्राइज को स्थापित करने के पीछे उद्देश्य था कि किसी भी अंग्रेजी उपन्यास को जो है प्रोत्साहित करना और साहित्य के क्षेत्र को आगे बढ़ाना। आइए 2024 में होने वाले बुकर प्राइज के बारे में पढ़ते हैं। 2024 का जो बुकर प्राइज का आयोजन है वो लंदन के ओल्ड बिलिंग सेट में आयोजित किया गया, जिसमें इस बार ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे के द्वारा लिखित पुस्तक आर्बिटल को 2024 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे ने यह पुस्तक कोरोना काल में यानी 2019 में लिखना प्रारंभ किया और 2023 में इसे प्रकाशित किया। और इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस पुस्तक में अंतरिक्ष संबंधी जो है उपन्यास है, अंतरिक्ष संबंधी जानकारी दी गई है। यह पुस्तक जो है एक यात्रियों के समूह यानी कि 6 यात्रियों के समूह के अंतरिक्ष से पृथ्वी के दर्शन को या फिर पृथ्वी के चारों तरफ घूमने को दर्शाया गया है। अर्थात 6 अंतरिक्ष यात्री जो है पृथ्वी के ऊपर इंटरनेशनल जो स्टेशन होता है वहां पर एक दिन के लिए यानी 24 घंटे के लिए रहते हैं और पूरे महाद्वीप का वो वहां से चक्कर लगाते हैं और उसी महाद्वीप में जो है वो सभी अंतरिक्ष यात्री 24 घंटे में 16 बार सूर्य का उदय होना और सूर्य का सूर्यास्त होना दोनों देखते हैं। यह अद्भुत नजारा है और इसी नजारे को, इसी अंतरिक्ष संबंधी उपन्यास को जो है अपना ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे ने एक उपन्यास के रूप में पूरी दुनिया के सामने प्रेषित किया है और उसको बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया और इसके कारण ही उन्हें 2024 का बुकर प्राइज मिला है। साथ ही साथ इस बुकर प्राइज को ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे ने उन लोगों को समर्पित किया है जो शांति के लिए बोलते हैं, शांति के लिए आवाज उठाते हैं, शांति स्थापित करने का प्रयास करते हैं, आह्वान करते हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्तियों, संगठनों को उन्होंने समर्पित किया है। तो आइए, यह बुकर प्राइज के बारे में किसी भी एग्जाम में 1 नंबर का जरूर आता है और इसीलिए इसको अच्छे से डिटेल से अपना नोट्स बनाकर रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं 2021 के बुकर प्राइज के बारे में। 2021 का जो बुकर प्राइज है वो डेमन गलगुट को मिला उसके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए डेमन गलगुट को मिला 2021 का बुकर पुरस्कार। 2022 का बुकर पुरस्कार मिला था श्रीलंका के सेहान करुणा तिलके को। सेहान करुणा तिलके ने अपनी उपन्यास माली अल्मेडा के 7 चंद्रमा और इसके बुकर प्राइज के 2-3 भाग बनाए हैं, उसमें इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी है, उन्हें जरूर देखिएगा। 2022 का जो बुकर पुरस्कार मिला सेहान करुणा तिलके को माली अल्मेडा के 7 चंद्रमा के लिए।
2023 का जो बुकर पुरस्कार मिला है वो पॉल लिंच को मिला, आयरलैंड के हैं लेखक, उसको प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। और 2024 का जो बुकर पुरस्कार मिला है वो सामंथा हार्वे को मिला, ब्रिटिश लेखिका है, उसके उपन्यास आर्बिटल के लिए। अगर हम भारतीय की बात करें तो अब तक 5 भारतीयों को बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। इनमें सबसे पहले बुकर पुरस्कार मिला था वी.एस. नायपाल को 1971 में, उनके उपन्यास इन ए फ्री स्टेट के लिए। उसके बाद दूसरा नंबर पर है अरुंधति राय, 1957 में, उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। सलमान रुश्दी को 1981 में दिया गया था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। किरण देसाई को 2006 में दिया गया था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। और पांचवा जो है अरविंद अडिगा को 2008 में दिया गया था द व्हाइट टाइगर के लिए। तो इस प्रकार अब तक 5 भारतीयों को जो है उनके अंग्रेजी उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इसके साथ साथ हम अगर बुकर पुरस्कार की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। 2024 का जो अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज है वो मिला है जेनी एरपेनबैक, जो जर्मन के लेखिका हैं, और उन्होंने जो है कैरोस नामक पुस्तक लिखा है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद माइकल हॉफमैन ने किया है। और इस पुस्तक को, इस लेखक को जो है 2024 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता जो बनी थी वो है 2022 में गीतांजलि श्री जो जिन्होंने जो है रेत समाधि उपन्यास की रचना की थी, लेखिका थी, और उन्हें 2022 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से नवाजा गया था। तो इस प्रकार से यह जो बुकर पुरस्कार है उसे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछता है। एक तो बुकर पुरस्कार पूछता है, दूसरा अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछता है। दोनों अलग अलग है। बुकर पुरस्कार केवल अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी भी भाषा में लिखे गए उपन्यास जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हो उसके लिए दिया जाता है। तो यह था दोस्तों बुकर पुरस्कार के बारे में जानकारी। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।